दोस्तों मान लो आप किसी दुकान पर गए घर का सामान लेने, सपोज करो चीनी लेने गए। अब जो दुकानदार है थोड़ा बदतमीज टाइप का इंसान है, उसने बदतमीजी करी आपसे, आप क्या करोगे? आप उसको जवाब दोगे उसी टाइम पे और किसी और दुकान में चले जाओगे आप, है ना। लेकिन सपोज करो वो एक ही दुकान है पूरे एरिया में, पूरे शहर में और पूरे देश में, फिर क्या करोगे आप? आपकी मजबूरी है सामान लेना वहाँ से। इसे बोलते हैं मोनोपोली या फिर डियोपोली, जहाँ पे एक या दो बड़ी दुकान या कंपनी मिलके जितने भी कस्टमर है लगभग उस चीज़ के उनको कंट्रोल करती है। एग्जांपल देता हूँ, जैसे जियो और एयरटेल हो गई, ये दो बड़ी कंपनीज हैं जो कि मोबाइल नेटवर्क में काम करती हैं। इसके अलावा आप सोचो किसी के पास कोई और सिम मिलती है आपको, बहुत रेयर चांस है किसी के पास मिल जाएगी वोडाफोन की भी सिम, है ना। वोडाफोन आइडिया वगैरह तो आजकल दिखती ही नहीं है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। ऐसा ही कुछ हमारी फ्लाइट सर्विस के साथ भी है। आप स्क्रीन पर देख रहे हो किस तरह से जो जितना भी ट्रैफिक है उसका 65% जो है वो तो इंडिगो ने घेर रखा है, और बाकी जो 27.5% है ट्रैफिक का वो है एयर इंडिया के पास। यानी कि दोनों कंपनी मिलके टोटल करीब 93% जो कस्टमर हैं वो कैरी करती हैं। अब इसे बोलते हैं ड्यूपोली। इसका रिजल्ट क्या होता है जी? वही जो आप देख रहे हो, आजकल इंडिगो ने अपनी 1500 से ज़्यादा फ़्लाइट कैंसिल कर दी, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, लाइनों में लगे हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे। दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी इंडिया में कोई बड़ी खुशी आती है उसका कुछ टाइम बाद ही ऐसा हो जाता है जिससे वो खुशी फीकी हो जाती है। आपने ध्यान दिया होगा जब 2020 में आए थे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, तब हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए। और इतना पीछे क्यों जाना, अभी देखो आप, जब 8.2% की ग्रोथ अचीव करी उसके 2 दिन बाद ही न्यूज़ आ गई कि रुपया गिर गया, 90+ चला गया डॉलर के मुकाबले। और अब 4 दिसंबर को जब पुतिन आए उसी टाइम पे देख लो आप, इंडिगो ने अपनी फ़्लाइट कैंसिल कर दी 1500 से ज़्यादा। ऐसा कहा जा रहा है कि जो फ़्लाइट कैंसिल वगैरह हुई हैं ये कैंसिल करी गई हैं सरकार के कुछ नियमों को लेके। अब वो नियम कौन कौन से हैं जिनकी वजह से ऐसा हुआ, और 4 दिसंबर को ही क्यों हुआ? क्या ये कोई साजिश है या सिर्फ एक इत्तेफाक है? ये सब जानेंगे हम आज के एपिसोड में। देखो दोस्तों, जो टॉप पे मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इसके अंदर 4 सब डिपार्टमेंट हैं। पहला है DGCA, फिर है BCAS, फिर है AAIB और फिर है AAI। DGCA मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसका काम क्या होता है? इसका सबसे मेन काम है ये नियम बनाता है लाइसेंसिंग को लेके, सुरक्षा नियमों वगैरह को लेके, ठीक है। बाकी जो सारे काम है सब स्क्रीन पे आ रहे होंगे आपके सामने। फिर आता है BCAS, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। इसका काम क्या होता है? जो हवाई सुरक्षा को देखना, जो सुरक्षा एजेंसीज वगैरह हैं उनमें ऑडिट वगैरह करना, ये काम है BCAS का। फिर आता है AAIB। इसका काम क्या है? इसका काम है जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं इसकी जांच करना कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, ब्लैक बॉक्स देखना कि उसमें क्या दिक्कत हो रखी है। फिर आता है AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है? जितने भी हवाई अड्डे हैं उनके मरम्मत कराना, रख रखाव कराना, उनको बनाना, नया बनाना, तोड़ना, ये सब इसके अंडर में आता है। तो जो इसमें डिपार्टमेंट है DGCA, उसने कुछ नियम बनाए, क्योंकि देखते थे वो कि जैसे पिछली बार भी अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था तो इन्होंने देखा कि जो पायलट वगैरह है इनके साथ काफ़ी दिक्कत होती है, लगातार ड्यूटी करते रहते हैं। जो एविएशन है वो इनसे लगातार ड्यूटी करवाता रहता है, कोई रेस्ट नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता, ना ही प्लेन में जो है मरम्मत होती रहती है लगातार। तो उन्होंने कुछ नियम बनाए इसके लिए। अब वो नियम क्या थे? जैसे पायलट के लिए क्या नियम थे कि जो रेस्ट होता है, वीकली रेस्ट, पहले होता है 36 घंटे बाद, 36 घंटे का रेस्ट था, अब वो कर दिया 48 घंटे। इसके अलावा जो नाइट ड्यूटी टाइम था वो था 12 से 5 पहले, अब कर दिया 12 से 6। उसमें क्या होता है? अच्छा अलाउंस वगैरह मिलता है, 1 घंटे का और मिल जाता है एक्स्ट्रा। इसके बाद पहले रात में मैक्सिमम 6 लैंडिंग करवाते थे ये एविएशन वाले, लेकिन अब बोल दिया कि मैक्सिमम 2 लैंडिंग ही करवाएंगे। इसके बाद और भी बहुत सारे नियम बनाए जो स्क्रीन पर आ रहे हैं आपके सामने। जैसे छुट्टी के लिए नियम बनाया कि जो छुट्टी है वो प्रॉपर छुट्टी मिला करेगी, मतलब छुट्टी अलग है, रेस्ट अलग है। ये क्या करते थे? रेस्ट दे दिया बीच में और बोलते छुट्टी इसी में आ गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। और ये सारे नियम 1 नवंबर 2025 से लागू हुए थे। अब जब ये नियम लागू हुए उसके बाद इन मिनिस्ट्री को चाहिए, जो एविएशन वाली कंपनीज हैं जैसे इंडिगो हो गई, एयर इंडिया हो गई, इनको चाहिए था कि अभी स्टाफ भर्ती करें, क्योंकि जो रेस्ट दिलवाएंगे तो कोई और भी तो पायलट चाहिए, थोड़ी कि सारे घर बैठ गए तो अब हवाई जहाज भी खड़े रहेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। और वो चाहते हैं कि हवाई जहाज लगातार उड़ता रहे, मतलब रेस्ट बहुत कम करें, वो चाहते हैं ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकें वो। अब उन्होंने भर्ती नहीं करी, नहीं मरम्मत के लिए नई सर्विस यूज़ करी नहीं उन्होंने, वो पुराना चलता है सिस्टम। अब यहाँ पे क्या हुआ? अब सिस्टम यहाँ पे आ गया कोलैप्स।
यानी कि अब इन्होंने सबको भेज दिया छुट्टी पे, रेस्ट पे, कि जाओ, सबको छुट्टी चाहिए थी ना, जाओ सारे घर जाओ। सब घर चले गए। घर जाने के बाद क्या हुआ, पब्लिक फंस गई यहाँ पे। अब क्वेश्चन जो यहाँ पे सबसे बड़ा उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि ये सब 4 दिसंबर को ही क्यों हुआ, जिस दिन पुतिन आने वाले थे। मतलब नियम लागू हुए तो 1 महीना हो चुका था, ये आज ही क्यों, मतलब 4 दिसंबर को ही क्यों हुआ जिस दिन पुतिन आने वाले थे। और इतना सब होने के बाद DGCA ने शोकेस नोटिस मांगा इंडिगो से कि बताओ ऐसा सब क्यों हुआ, नियम की पालना क्यों नहीं हुई, आपने सबको रेस्ट पे कैसे भेज दिया, आपने पहले से भर्ती क्यों नहीं करी। इन सब का जवाब मांगा। जवाब उन्होंने अभी तक दिया नहीं है। और लेकिन उन्होंने क्या करा है, जो DGCA है, इसने जो नियम बनाए थे ये इंडिगो के लिए, और कुछ टाइम के लिए ये नियम जो है वो छोड़ दिए गए हैं कि अभी कोई बात नहीं, पुराने नियम को चलने दो, लेकिन जवाब दो आप कि आपने ऐसा क्यों नहीं करा। तो इसके बाद देखेंगे कि ये नियम कब से लागू होंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। बताना कमेंट बॉक्स में कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।